नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंटों, आप मुझे डेली कमेंट करते हो कि सर आप जब वीडियो में बोलते हो कि पेपर को पुराने पेपरों को देखना है, पुराने क्वेश्चन जो पेपर है उनको एनालाइज करना है। हम पुराने क्वेश्चन पेपर देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन देखने और एनालाइज करने में क्या अंतर है। तो दोस्तों आज मैं आपको पूरे बताने वाला हूँ कि कैसे आप पुराने क्वेश्चन पेपर को आपको सॉल्व करना है, साथ में उसको एनालाइज करना है। सॉल्व करना एनालाइज करना दोनों में अंतर होता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको केवल एनालाइज करना सिखाऊंगा, सॉल्व नहीं करूंगा। सॉल्व करूंगा काफ़ी टाइम लगेगा, 10 से 12 मिनट की मेरी ये वीडियो होगी। और दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको प्रत्येक जो 20 के 20 क्वेश्चन हैं फॉरेस्ट गार्ड के जो 2017 में आए हुए थे उनको एनालाइज करूंगा और आपको बताऊंगा कि 2023 के लिए आपको कैसे तैयारी करनी है। पेपर डिक्टो जो क्वेश्चन है, सवाल हैं मैथ के, वो कि वही आएंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। अब कार्य ऐसा नहीं होगा क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम लगभग 1-2 साल में होता रहता है। अब इसके अलावा दोस्तों स्टूडेंट का मुझे ये कमेंट रहता है कि सर आपने ये नहीं बताया, वो नहीं बताया, जबकि मैं सब कुछ आपको अपने इस चैनल पर बता देता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। इससे क्या होता है कि आपको इम्पोर्टेंट वीडियोज़ मिस हो जाती हैं, फिर आप कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन पूछते हो। दोस्तों मेरा आपसे एक ही उद्देश्य है कि आपकी जो जॉब लगे उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इतना सा मेरा भी हाथ हो। आप कहो कभी ना कभी जब आप जो वन रक्षक बनो कि हम सुनील सर की वर्दी को देख के वन रक्षक बने हैं। ये जो वर्दी है ये केवल मेरे लिए नहीं है, ये जो एमपी है पर केवल मेरे लिए नहीं है, ये आपके लिए भी है। तो आप ये समझिए कि ये वर्दी है, नेक्स्ट बार आपके बदन पे होगी। बस आप दोस्तों वो गलती ना करें, छोटी छोटी गलतियाँ जो हैं वो ना करें, और इसके लिए मैं आपको हमेशा एडवाइस करता रहूँगा। तो चलो तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर और मैं आपको पूरा पेपर जो है उसको एनालाइज करके बताता हूँ, खासकर 20 मैथ के क्वेश्चन। तो देखते हैं कंप्यूटर। तो साथियों देखिए, पहला जो क्वेश्चन आया हुआ था वो था कि निर्देश दी हुई संख्या श्रेणी में गलत पद क्या है। तो आपको देखिए, मैं यहाँ आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराऊंगा, यहाँ मैं केवल एनालाइज कर रहा हूँ। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो काफ़ी टाइम लगेगा और फिर मैं उसको एनालाइज नहीं कर पाऊंगा। इसलिए दोस्तों इस वीडियो में हम केवल क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे और अब आपको बताऊंगा कि आपको यदि फॉरेस्ट गार्ड बनना है 2023 में तो किस टॉपिक से आपको क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, किससे कम आएंगे। दोस्तों जिस प्रकार के एग्ज़ाम 2017 में आया था, मैं गारंटी दे रहा हूँ 101% उस एग्ज़ाम जो है उसी लेवल का इस बार आएगा, ठीक है। और जो कह रहे हैं कि सर ऐसा तो आबकारी में नहीं हुआ है, जो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। एक बार उन्होंने गलती कर दी, दोबारा पीईबी ऐसी वाला बार गलती नहीं करेगी। तो देखिए आपको गलत पद छांटना है, और ये गलत पद कैसे छांटती है इसके रिगार्डिंग में अलग से मेरा एक वीडियो है दोस्तों, आप वो मैं कभी यहाँ पर दोबारा आपको पढ़ा दूंगा। तो आपको गलत पद छांटने वाले जो क्वेश्चन आपके बिल्कुल पूछे जाएंगे, इसका मतलब दोस्तों आपको सीरीज वाले जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे से देखना है, ये आपको पेपर में पूछे जाएंगे। देखिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन कौन सा है, कितना, देखिए बहुत ही, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल इतना है, यदि मैदान की लंबाई इतनी हो तो मैदान का परिमाप कितना होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। इसका मतलब दोस्तों क्षेत्रमिति में जो आयत है, ठीक है, वर्ग है, त्रिभुज है ना, समबाहु त्रिभुज, ये सब इन सब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100%, ठीक है। आप प्रत्येक जो सेट होगा उसमें कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे, और बहुत इजी है ये क्वेश्चन, टफ नहीं दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है। और इसी इजी लेवल के क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे, टफ क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो आपको देखिए, पहले तो अब मैंने आपको बताया था कि आपको सीरीज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्षेत्रमिति से आ गया, ठीक है। थर्ड जो क्वेश्चन है वो दोस्तों देखिए, पिता की आयु, तो आयु संबंध से क्वेश्चन आ गया। मतलब अभी तक बिल्कुल बहुत ही इजी पेपर आया है। 3 क्वेश्चन हम देखें, 3 क्वेश्चन ये बहुत इजी आए हैं, ठीक है। तो ये आयु संबंधी जो क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है। तो आयु संबंधी क्वेश्चन जैसे टॉपिक हैं आपको कंप्लीट करने हैं। मतलब RS अग्रवाल जो आपने बुक देखी होगी, RS अग्रवाल की बुक, उसमें दोस्तों 1 से और 7 तक जो दिए हुए हैं वो तो आपको कंटेस्ट करने हैं, उससे आपको हर जो क्वेश्चन पेपर उसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए ये द्विघातीय समीकरण बहुत ही दोस्तों प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। केवल आपको इसमें मान रख के देखना, आपका आंसर आ जाएगा। द्विघातीय समीकरण बहुत सिंपल, बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो आपको द्विघातीय समीकरण वाले टॉपिक अच्छे से पढ़ के जाना है, उससे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ भी देखिएगा दोस्तों, यहाँ जो देखिए द्विघात समीकरण में x + y = 12 है और x और y का मान इतना है। दोस्तों आप इसको सिंप्लीफिकेशन में ले सकते हो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इस प्रकार के जो सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण के जो प्रश्न हैं आपको करने होंगे, और ठीक है, तो उससे क्वेश्चन आपको बिल्कुल बनेगा। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आएंगे पेपर में। ये कितना इजी क्वेश्चन है, केवल आपको LCM लेना है
और दोस्तों उसका आंसर आपको आंसर निकालना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे। क्यों? क्योंकि पेपर में आपको मैंने बताया था पहली वीडियो में, मेरी आप वीडियो देखते होंगे तो यदि आप दोस्तों मुझे लाइक करते हो, अच्छा आपके मुझे वीडियो अच्छे लगते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि बाद में आप करोगे नहीं, मुझे पता है निकल जाते हो, ठीक है, कि क्या करेंगे सब्सक्राइब। तो 100 में से दोस्तों आपके जैसे 100% मान के चल रहा हूँ मैं पेपर, उसमें से आपके 65% बहुत ही ईजी क्वेश्चन आते हैं, टफ नहीं तो बहुत ज़्यादा ईजी आते हैं। अब बचे दोस्तों आपके 35%। 35 में से कम आपके जो 20 क्वेश्चन हैं वो आपके मॉडरेट लेवल के आते हैं, मतलब आसान भी नहीं है और टफ भी नहीं है, आपने पढ़ा होगा तो आप बना लोगे। केवल 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टफ आते हैं, तो उन 15 के पीछे ना भागते हुए मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप दोस्तों ये 85% जो क्वेश्चन है उनके पीछे भागिए 15% के कंपेयर में, ठीक है। तो ये देखिए कितना सरल क्वेश्चन है, केवल एलसीएम लेना है आपको, आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए फिर से सर सीरीज का क्वेश्चन आ गया, तो सीरीज से 2 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, सीरीज से इस बार 2 क्वेश्चन आए हैं, तो आपको सीरीज वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। अब ये देखिए वही ना 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्तीय तार को एक वर्ग, तो दोस्तों ये तार और वर्ग वाली ये क्षेत्रमिति से 2 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है, 2 क्वेश्चन का इसे हमारे क्षेत्रमिति से हो गए, तो ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। उसके बाद ये देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए 370 को ए बी सी में बीच में इस प्रकार वितरित किया जाता है। ये दोस्तों बांटने वाले प्रश्न हैं, ठीक है, और इस प्रकार के प्रश्न काफ़ी इजी होते हैं, आपको टफ नहीं होते, बहुत इजी होते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आएंगे, ठीक है, साझा वाले पार्टनर मतलब पार्टनरशिप वाले या फिर इससे बांटने वाले। एक्चुअली में ये रेशो का क्वेश्चन है, अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है, तो इस प्रकार अनुपात समानुपात आपको आएगी। मतलब आर एस वाली जो बुक है उसमें जो टॉपिक दिए हैं लगभग पहले 1 से जो 7 तक मैंने बताया था कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद में 7 से 8 9 10 तक जो टॉपिक दिए उसमें से भी काफ़ी अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ये देखिए किसको टॉपिक से क्वेश्चन है, ये मूलधन 4 वर्ष बाद, तो ये दोस्तों ब्याज से क्वेश्चन आया है, साधारण ब्याज से पूछा गया है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो आपको ब्याज भी अच्छे से करके जाना है। और ये देखिएगा अब मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ टफ क्वेश्चन कहाँ आ रहे हैं दोस्तों। अभी तक तो इतने ईजी क्वेश्चन है कि आप बिना पेन कॉपी के कर जाओगे। यदि एम को 10%, और ये देखिए दोस्तों ये भी प्रतिशत से क्वेश्चन है, प्रतिशत या उसको आप अनुपात से कर सकते हो, दोनों में किसी भी टॉपिक में आप इंक्लूड कर सकते हो, तो बहुत ही ईजी, अभी तक काफ़ी ईजी हुए हैं, लगभग 11 क्वेश्चन हो गए हैं। ये देखिए रेलगाड़ी संबंधी जो प्रश्न है उससे क्वेश्चन आया है, बहुत ही आपको बड़ा क्वेश्चन दिख रहा होगा लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अब अगर पढ़िए तो भाई बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। और इस प्रकार के क्वेश्चन रेलगाड़ी जो क्वेश्चन आएंगे, अभी तक दोस्तों 12 क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन आए हैं 12 के 12। 13वां क्वेश्चन देखिएगा आप, 13वां क्वेश्चन है कि 30 लोग, तो दोस्तों ये MDS से आ गया, ठीक है, MDH पान मसाला, ठीक है, तो ये टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आ गया, तो इससे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, इससे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या आप इसको बोल सकते हो मिश्र अनुपात। तो ये आपसे बहुत ईजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अभी 13 क्वेश्चन दोस्तों, टफ क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। देखिए सीरीज से ये तीसरा क्वेश्चन है, इससे ये आपका एक औसत से है, देखिए औसत से क्वेश्चन पूछा है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन, औसत से भी आपकी ये टफ नहीं है दोस्तों, आपका ये आराम से आसान क्वेश्चन है, ठीक है। यदि n एक प्राकृतिक संख्या दोस्तों, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको पता है कि बेसिक टॉपिक है नंबर सिस्टम, उससे क्वेश्चन आएगा पेपर में। ये देखिए दोस्तों 100 आदमी 100 काम को, तो ये MDH पान मसाला से दोस्तों मिश्र अनुपात से फिर से ये क्वेश्चन आ गया है, तो मिश्र अनुपात से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब अभी तक आपका ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही हो, ठीक है। यदि एक कागज़ को एक कमीज़ के क्रय मूल्य, दोस्तों क्रय और विक्रय से आ गए, लाभ आने से हमने देखा था वहाँ, ठीक है। और दोस्तों ये भी दोस्तों लाभ आने से आपका दूसरा क्वेश्चन है, तो आप समझ सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब दो क्वेश्चन है एक ही टॉपिक से। और निम्नलिखित में सबसे छोटी भिन्न कौन सी, दोस्तों भिन्न देखिए ये वही 1 से 7 तक के जो आरएसए केवल के टॉपिक हैं उसी में दोस्तों ये भिन्न आ जाती है, तो सबसे छोटी भिन्न पूछी है, तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। अभी तक दोस्तों मैं सिंगल क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपके लिए काफ़ी टफ हो, काफ़ी टफ क्वेश्चन बनते हैं। हाँ दोस्तों जो सीरीज़ जो होती हैं, जो भी आपने 2 क्वेश्चन जो आपके सीरीज़ से आए थे, उसमें मैं आपको बता दूँ कि यदि आपने पकड़ लिया सीरीज़ को तो आप तुरंत आंसर निकाल लोगे, नहीं पकड़ पाया तो आप 10 मिनट लगे रहिए, आप उसका आंसर नहीं निकाल पाओगे। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि सीरीज़ का क्वेश्चन आए तो आप उसे एकदम से आपको आ रहा है 1 आध मिनट में तो आप कर लीजिए, नहीं तो उसको छोड़ के आगे बढ़ जाइए। तो सीरीज़ के क्वेश्चन हमेशा टफ पढ़ते हैं, वो 2 क्वेश्चन जो आए थे सीरीज़ के मैं मानता हूँ टफ हो सकते हैं। अभी 19 क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं और ये लास्ट 20वां क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी यात्रा को 10 घंटे में पूरा करता है। तो दोस्तों ये टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो मेरे हिसाब से तो दोस्तों अभी तक मेरे हिसाब से
जो 20 क्वेश्चन हमने देखे हैं उसमें से केवल 2 क्वेश्चन जो सीरीज वाले हैं वो मुझे मैं मानता हूँ आपके लिए टफ हो सकते हैं, लेकिन बाकी 18 क्वेश्चन बहुत ईजी हैं। और देखिए, यदि आप इसको अच्छा करना चाहते हो फर्स्ट ग्रेड पेपर में, तो आपको कम से कम 2 सब्जेक्ट ऐसे होने चाहिए जिसमें आपके अच्छे से अच्छे नंबर आए। जैसे मान लीजिए आपका मैथ है या फिर आपकी हिंदी है या फिर मैथ है और आपका दोस्तों साइंस है, ये इनमें से कोई एक टॉपिक है, 2 टॉपिक ऐसे होने चाहिए जिसमें आपके अच्छे नंबर आए, तभी दोस्तों आपके अच्छे 80 के आसपास नंबर आ पाओगे। तो दोस्तों मैं आपको ऐसे ही एनालाइज करके वीडियो बताता रहूँगा। और आपने देखा कि कहीं भी उल्टा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा गया, और उम्मीद करता हूँ कि इस बार भी पूछा जाएगा, अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज़्यादा उल्टे सीधे नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि मेरा फॉरेस्ट गार्ड इस लेवल की तैयारी करता है। ज़्यादा उसको हवा में या उल्टी सीधी आपको क्वेश्चन पूछने का मतलब नहीं है। जैसा आप कार्य में पूछा था ऐसे क्वेश्चन इसमें नहीं आएंगे, जो पहले जो आते थे ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो साथियों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छे लगते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं विश्वास दिलाता हूँ मैं खुद ही बन रखूँगा, आपको वर्दी ये दिला के रहूँगा। बस आप जैसा मैं कहता हूँ वैसे करते रहें। तो दोस्तों मस्त रहिए, खुश रहिए, ख्याल रखिए और बने रहिए क्रैश कोर्स स्टडी चैनल के साथ और ये सुनील सर के साथ। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।